पीएचपी के इस वीडियो में हम लोग सुपर ग्लोबल वेरिएबल गेट एंड पोस्ट के बारे में देखने वाले हैं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि लोकल वेरिएबल पता है, ग्लोबल वेरिएबल पता है, अभी सुपर ग्लोबल वेरिएबल किस चिड़िया का नाम है। तो भाई हम हैं किस लिए, हम बता रहे हैं ना सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है। बेसिकली जैसे कि हम लोग को लोकल वेरिएबल होता है कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर अगर एक तरह से कहा जाए किसी ब्लॉक के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तो वो उसी ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा लोकल वेरिएबल होता है, ऐसा कि आप लोग को पता भी है। और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम में कहीं भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, मतलब ऊपर टॉप पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस प्रोग्राम में हम कहीं भी उस वेरिएबल को यूज़ कर लें तो वो वेरिएबल हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। अब सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली जैसे कि हमारे पास यहाँ एक फॉर्म है और यहाँ एक पेज है, हमारा दो पेज बना है, एक फॉर्म डॉट पी एच पी, गेट डेटा डॉट पी एच पी। अब इसमें ये आता है कि यहाँ से डेटा लेके जाना, यहाँ जैसे हमारा जो भी यहाँ वेरिएबल है, जैसे हमने यहाँ लिया कि हमने यहाँ कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इस पेज से उस वेरिएबल के डेटा को इस पेज पे दूसरे वाले पेज पे लेके जाना हो तो वहाँ पे हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल काम आता है। अब जैसे ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, तो हमारा जो भी प्रोग्राम होता है सेम पेज पे होता है, उसी पे हम क्या करते हैं, टॉप पे हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसमें हम कहीं भी उस वेरिएबल को यूज करते हैं। बट सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है कि एक पेज पे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं या फिर एक पेज की डेटा को हम दूसरे पेज पे जब लेके जाते हैं तो वहाँ हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल काम आता है। आई होप आप लोगों को सुपर ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है। अब पीएचपी में हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल कई सारे हैं, जिसमें से हम लोग इस वीडियो में गेट एंड पोस्ट देखने वाले हैं। बेसिकली पीएचपी के अंदर सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो है वो हमारा गेट है, पोस्ट है, फाइल्स हैं, सेशन है, कुकी है, और खाने वाली कुकी नहीं भैया, ये कुकी दूसरा है। फिर आता है हमारा सबब। इतने हमारे जो हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल। और आता है हमारा रिक्वेस्ट, और एक आता है env करके, ये भी हमारा एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। इतने हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल हैं। बट इनका लिखने का जो तरीका होता है कुछ इस तरह होता है। यहाँ डॉलर होता है, फिर एक मिनट यहाँ हम अंडरस्कोर ले लें पहले। हमारे में तो लैपटॉप में कई सारे की हैं जो काम नहीं करते हैं, तो यहाँ हम सीधे वर्चुअल कीबोर्ड यूज करेंगे और यहाँ हमारा अंडरस्कोर होता है। सब में इसी तरह लिखा जाता है, जैसे हमने गेट लिखा है हर एक में इसी तरह हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं गेट और पोस्ट होता क्या और वर्क कैसे करता है, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ एक फॉर्म बना लिया है, इसको पहले हटा देते हैं। उसके लिए हमने यहाँ एक फॉर्म बना के रखा पड़ा है, ये हमारा एक फॉर्म बना पड़ा है। हम यहाँ ब्राउजर पे दिखाते हैं आपको फॉर्म। आप देख सकते हैं हमारा नेम नाम का, दो नेम नाम का है। यहाँ हम ले लेते हैं एज, दो नेम नाम का लेख का करेंगे। यहाँ एज है हमारा। अब जैसा कि हमने फॉर्म बताते टाइम बताया था कि इसके जो एट्रीब्यूट हैं वो किस काम आते हैं, जैसे कि हमने टाइप बताया था कि हमारा बताता है कि इनपुट बॉक्स किस टाइप का है। और ये नेम जो होता है ये हमारा एक तरह से कहा जाए उस इनपुट बॉक्स को सिलेक्ट करने का काम करता है, जिससे हम वहां से डेटा फेच कर सकते हैं। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि हम आईडी देते हैं या फिर क्लास देते हैं किसी को, ताकि हम उसकी वैल्यू को हम उठा सकें। उसमें जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी लगाना है या फिर उससे जो वैल्यू हमें फेच करना है, उठाना है, उसकी इनपुट बॉक्स में फिल किए हुए वैल्यू, तो वहाँ हम आईडी क्लास लेते हैं। उसी तरह नेम भी होता है, नेम भी इसीलिए लेते हैं ताकि हम उसकी में जो वैल्यू फिल किया जा रहा है, जो भी डेटा फिल किया जा रहा है, उसे हम उठा सके ताकि हम उसको नेक्स्ट पेज पे भेज सकें। ठीक। अब इसके लिए हमें यहाँ फॉर्म को थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमारा फॉर्म है, तो फॉर्म के अंदर पहले हमें एक्शन देना पड़ेगा। अब एक्शन किस लिए होता है ये भी हम फॉर्म वाले वीडियो में बता चुके थे, एचटीएमएल में, यहाँ भी बता देते हैं। फॉर्म क्या काम करता है कि जब हमें जिस पेज पे हमें डेटा को भेजना होता है या फिर बटन को क्लिक करने पे जिस पेज पे हमें जाना होता है, एक्शन के अंदर उस पेज का यूआरएल या फिर उस पेज का पाथ देते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, गेट डेटा। अब गेट डेटा हमारा कहाँ है वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा इधर करते हैं। अब जैसे हमारा सुपर नाम के फाइल में फॉर्म और गेट डेटा दोनों है, तो यहाँ हमें सीधे करना है, जब दोनों एक ही जगह पे हैं तो हम यहाँ सीधे लिख देते हैं गेट डेटा डॉट पीएचपी। ओके। अब इसके बाद होता है हम किस मेथड से भेजना चाहते हैं। जो हमारा मेथड होता है, हम डेटा किस मेथड से भेजना चाहते हैं वो हमें यहाँ मेंशन करना होता है। हमें मेंशन करते हैं मेथड, कौन से मेथड से जाना है। हमारे पास दो मेथड होते हैं भेजने के, एक गेट होता है, एक पोस्ट होता है।
जो कि हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल गेट एंड पोस्ट से रिलेट करते हैं, तो उसी के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो मान लो हम यहाँ गेट के थ्रू डेटा भेज रहे हैं, ठीक, ये तो हमारा हो गया। अब आता है यहाँ से कि हमें अब डेटा यहाँ से भेजना है, तो हमें भेजने के लिए डेटा हमें उस पेज पे जाना होगा। तो हम यहाँ जैसे कि यहाँ दिखाते हैं आप लोगों को, अभी यहाँ फिल करते हैं डेटा को, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ फिल करते हैं, हम यहाँ डाल दिया अविनाश 22। अब जैसे हम यहाँ फिल करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ क्या होता है, हमारा यहाँ दूसरे पेज पे आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ सीधे यहाँ गेट डेटा डॉट पीएचपी आ गया, और यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा यहाँ नेम इक्वल्स टू अविनाश आ रहा है, एज इक्वल्स टू 22 आ रहा है, सबमिट इक्वल्स टू सबमिट आ रहा है, जो कि हमने यहाँ नेम ले रखा है। इनपुट बॉक्स जो नेम वाला फील्ड है उसमें नेम इक्वल्स टू नेम ले रखा है। तो इस नेम पे जो जो भी वैल्यू आ रहा है, जैसे इस पे हमारा जो भी वैल्यू इसमें फिल हो रहा है, जो कि हमारा अविनाश फिल हो रहा है, वो यहाँ हमारा शो हो रहा है। फिर उसी तरह एज में जो हमारा एज शो कर रहे हैं, एज जो उसमें डाल रहे हैं वो हमारा 22 है, वो यहाँ शो हो रहा है। अब यहाँ हमने सबमिट का जो नेम दिया है, सबमिट बटन का, जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया, हमारा सबमिट वैल्यू है, उस पर जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा नेम जो सबमिट है वो हमारा शो हो रहा है, ठीक। अब यहाँ गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है वो हम आपको बताते हैं। जैसे गेट करने पे आप देख सकते हैं यहाँ गेट डॉट पीएचपी तो आया, साथ ही साथ हमारा जो भी डेटा भेजा जा रहा है फॉर्म के थ्रू दूसरे पेज पे, वो भी हमारा यहाँ शो हो रहा है। अब यहाँ दिखाते हैं शो कैसे हो रहा है। अब ये जो हमारा आ रहा है ये पूरा हमारा एरे फॉर्म में आ रहा है। अब पीएचपी में एरे कैसे प्रिंट कराते हैं वो भी देख लीजिए। पीएचपी में एरे प्रिंट कराने के लिए हम सीधे प्रिंट आर फंक्शन लेते हैं, सॉरी हाँ प्रिंट आर लेते हैं, इस तरह से प्रिंट आर। अब यहाँ जो भी हम प्रिंट करते हैं, जैसे हमारा गेट के थ्रू आ रहा है तो हम यहाँ सीधे करेंगे डॉलर अंडरस्कोर गेट, सॉरी कैपिटल रहेगा पूरा, ठीक। अब इसको जब प्रिंट करेंगे, इसको प्रिंट करने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले प्री टैग ले लेते हैं। अब प्री टैग क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। प्री टैग जो होता है हमारा, जो हमारा प्री टैग होता है, ये क्या करता है, HTML का एक ऐसा टैग है जिसके अंदर जिस तरह से कुछ भी लिखा जाए, जैसे कि हम प्री टैग ले लिए, अब इसमें जिस तरह का भी लिखा हो, हम चाहे तो जैसे हम अगर HTML में लिखते हैं कुछ इस तरह लिख के फिर ऐसे इंटर मार्क करते हैं, तो क्या होता है कि अगर हम पी टैग या H1 टैग किसी में लेते हैं तो क्या करता है, सेम टू सेम एक ही लाइन में लेके चला जाता है। बट प्री टैग क्या करता है, हम जैसे लिखते हैं वैसे के वैसे ही हमारा यहाँ शो कर देता है, ठीक। तो हम यहाँ इसी को कॉपी कर लेते हैं, फिर से हमारा प्री टैग आ गया। अब हम यहाँ काम करते हैं, प्रिंट आर करते हैं अंडरस्कोर गेट। अब इसको रिफ्रेश कराते हैं, ब्राउजर पे लेके चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा एक एरे प्रिंट हो गया, जिसके अंदर हमारा क्या है, नेम आ रहा है, मतलब जो भी हमारा उसका एट्रीब्यूट है वो यहाँ आ रहा है। नेम में हमारा अविनाश है, एज में 22 है, सबमिट में हमारा सबमिट है। सबमिट बेसिकली हमारे बटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम इसलिए लिए हैं क्योंकि जब आप लोग आगे जब काम करेंगे इसके अंदर, तो आपको क्या होगा कि सबसे पहले आप कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई आप वेबसाइट बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पहले ही बोल देता है, जैसे हम बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उस पेज पे चले गए जिस पे मुझे डेटा लेके जाना है, बिना डेटा लिए चले गए, तो क्या बोलता है कि ये डेटा मिसिंग है। तो उसके लिए हम यहाँ सबमिट बटन में नेम लिए, ताकि वहाँ आगे चल के इज सेट करके आता है, उस फंक्शन का यूज करके हम क्या करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं। बट यहाँ उसका वैसा कुछ काम नहीं है, वो आगे आप लोगों को जब मिलेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना जानिए, ये फालतू है, ठीक। हम लोगों को बस ये इन्हीं दो का काम है। अब ये दोनों आपको मिल गया कि एरे फॉर्म में पूरा डेटा आ रहा है जो कि हमारे यहाँ शो हो रहा है। अब ऐसे में आता है कि भाई गेट के थ्रू हम लेके आ रहे हैं डेटा, तो जब सब कुछ यहाँ शो हो रहा था, हमारा यूजर आईडी अगर पासवर्ड भी इसी तरह आता रहेगा तो सबको तो पता ही चलता जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हम वहां पे यूज करते हैं पोस्ट मेथड का यूज। अभी तो हमारा गेट मेथड का यूज है। अब यहाँ हमें मान लो एक एक को प्रिंट कराना, हमारा ये तो सबको एक साथ हो गया। अब मान लो हमें एक एक को प्रिंट कराना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर गेट। अब जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी हमारा एट्रीब्यूट है उसका, मान लो हमें नेम को प्रिंट करना है, तो सीधे सिंगल कोट्स में हम नेम का यूज करके यहाँ प्रिंट कर देंगे। अब जैसे यहाँ सेव करके रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ अविनाश हमारा शो हो रहा है। ये तो हमारा हो गया गेट मेथड का यूज करके। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पोस्ट मेथड का यूज करके करते तो, अब यहाँ हम पोस्ट ले लिया, यहाँ ध्यान रहे यहाँ गेट पोस्ट कैपिटल स्मॉल किसी भी लेटर में हो सकता है, बट यहाँ जो गेट पोस्ट लिखा जा रहा है ये पार्ट हमारा हमेशा कैपिटल में ही रहेगा, ठीक। तो अब हमने एक पोस्ट लिया तो यहाँ भी हम लोगों को पोस्ट ही करना होगा। पोस्ट, जहां जहां हमने गेट लिया है वहां वहां हमारा पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक।
क्योंकि हमारा पोस्ट मेथड से आ रहा है, तो पोस्ट मेथड से भेजा हुआ डेटा सिर्फ पोस्ट ही रिसीव कर सकता है, गेट मेथड से भेजा हुआ डेटा गेट ही रिसीव कर सकता है। ठीक, तो अब जैसे हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है कि अनडिफाइंड नेम। अब क्यों ऐसा आ रहा है, एक मिनट, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। ओह सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दिया, इसको रिफ्रेश नहीं करना था, इसको रिफ्रेश नहीं कर, इसको बैक जाके फिर से रिफ्रेश करना था यहाँ इस तरह से, क्योंकि हमारा उस इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हम पहले से ही जो डेटा लेके आ रहे थे वो गेट के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, जो कि हम आप देख सकते हैं जो हम डेटा लेके आ रहे थे या गेट के फॉर्म में लेके आ रहे थे और हम पोस्ट के फॉर्म में रिसीव कर रहे थे। तो ये हमारा पहले से ही बता दे रहा है भाई, ये जो भी डेटा आ रहा है गेट के फॉर्म में है, इसको पोस्ट में हम रिसीव नहीं कर सकते, इसलिए वो इस तरह दे रहा था। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ पूरा रिफ्रेश कर लिया, अब फिर से हम नेम डालते हैं 22। ठीक, अब यहां सबमिट करते हैं, आप देख सकते हैं फिर से हमारा सब कुछ एक्यूरेट आ गया, जैसा चाहिए था हमें वैसा के वैसा ही मिल गया। और यहाँ देख सकते हैं जो कि हमारा वहां क्वेश्चन मार्क के बाद, यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हमारा डेटा आ रहा था वो यहाँ हमारा नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ मेरा फाइल का जो पाथ है सिर्फ वही शो हो रहा है। तो ये था हमारा गेट मेथड और पोस्ट मेथड, जो कि हम लोग फॉर्म में गेट मेथड और पोस्ट मेथड कहते हैं। और पीएचपी में जब हम लोग उसको $_पोस्ट और $_गेट के नाम से यूज करते हैं तो हमारा यहाँ सुपर ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम किसी अनदर पेज के डेटा को सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू दूसरे पेज पे लेके आके शो करा रहे हैं। अब बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसका यूज करके जो हम डेटा लेके आते हैं, आप डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं, ऐसे शो भी करा सकते हैं, या फिर और भी कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट चलाना चाहते हैं तो भी करा सकते हैं। तो ये सब हम लोग इससे कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा सुपर ग्लोबल वेरिएबल गेट एंड पोस्ट के बारे में पता चल गया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।